आप इसको समझें सृष्टि, इसमें छोटा सा अंश सृष्टि समझें तो ये जो पूरा का पूरा व्हाइट है ये ब्रह्म है, जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है और जो अद्वैत है, उसकी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं। तो उसके अंदर जो ये एक शक्ति का आविर्भाव और उसका जो फंक्शनल स्टेट, शक्ति जैसे ही प्रतीत हुआ तो शक्ति जितने अंश को सीमित कर रही है, ये जो अंश है अब इसी का नाम वेदांत में है ईश्वर। ये ईश्वर है, इसीलिए अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि माया से उपहित चैतन्य जो है वो ईश्वर कहलाता है। उपाधि और अवच्छेदक ये दोनों में अंतर है। उपाधि का मतलब है कि जैसे क्रिस्टल के सामने यदि लाल फूल रख दें तो वो क्रिस्टल लाल जैसा प्रतीत होने लगे, लेकिन आप फूल हटा दें तो फिर व्हाइट हो जाएगा। उपाधि उसको कहते हैं कि वो यदि आपके मन में है तो वो अपना रूप दिखाएगा, आपको असर दिखाएगा, लेकिन जैसे ही वो वैसा मन हट गया तो फिर वो मूल स्वरूप में आ जाएगा। तो इसीलिए अद्वैत वेदांत में माया को, ये माया यानी शक्ति को उपाधि कहा है कि आपको लगता है ऐसा तो ऐसा ही है, लेकिन मूल रूप में वो नहीं। तो इसको कहते हैं ईश्वर। और जब सृष्टि जिसको आप कहते हैं, मान लीजिए ये है तो सृष्टि ईश्वर के यानी सृष्टि के माया के अंतर्गत है जीव, है ना। तो इसको हम अब इसी के कई लेवल हैं कि जब ईश्वर है तो इससे कंडीशनड है, और जब ईश्वर के थ्रू सृष्टि होती है, सृष्टि रचने वाली कौन है? शक्ति। तो शक्ति जब सृष्टि रचती है तो ईश्वर तो शुद्ध रूप में यही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब ये कर्ता हो गया, अब ये सृष्टि रचयिता हो गया, क्योंकि बिना चैतन्य के सृष्टि भी नहीं हो सकती। तो इस रूप में हम दो देखते हैं कि इनका ये, इसको जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं आनंदमय कोश। ये जो शक्ति है ये तो हुआ ईश्वर, इसके अंदर का जो ये रूप है, लेकिन ये जो है इसी को कहते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो व्हाइट जो है इसी का स्वरूप है सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, अद्वैत। तो शक्ति जो है वो सीधे शुद्ध चैतन्य के समीप है, इसीलिए आनंद को आच्छादित करने के कारण इसको आनंदमय कोश है, क्योंकि शक्ति और आनंद के बीच में दूसरा कोई नहीं। इसी को अपने यहाँ जो सामान्य रूप से जो डीप स्लीप स्टेट है अपने, तो प्रतिदिन हम जाते हैं गाढ़ी निद्रा में, तो यही रूप मानते हैं। जो गाढ़ी नींद जब हमें होती है तो केवल शक्ति और चैतन्य दो की ही स्थिति है। इसीलिए डीप स्लीप स्टेट में कोई नहीं कहता कि मैं दुखी था, सुखी होता है वो, और सुखी होते हुए पूरा बॉडी चार्ज हो जाता है। आप जितना थकते हैं, आपकी इंद्रियां जो भी थक जाती है, लेकिन जैसे ही आप 6 घंटे सोते हैं तो पूरा बॉडी चार्ज हो जाता है। चार्ज होने का मतलब ये है कि सीधे आनंदमय, आनंद के साथ उसका रिलेशन बन जाता है। बैटरी चार्ज होने के बाद सुबह जब उठते हैं उसके बाद जो आपने शक्ति आनंद प्राप्त किया वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होता है, शक्ति एग्जॉस्ट होती है, रात तक जाकर फिर थक जाता है, तो फिर उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये रूप कहा है। तो एक हुआ ईश्वर, ईश्वर के को जो आच्छादित करने वाली शक्ति है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। और जो जीव है, इसको जो जीव जिसको हम कहते हैं, यह अभी जीव की स्थिति में नहीं है। ये जो
लकीर वाला है यहाँ, जैसे हमने इसको ये कहा, वैसे इसको कहते हैं अविद्या। जीव स्तर पे अविद्या, अविद्या का ही दूसरा नाम है आनंदमय कोश। ये जीव और ईश्वर दोनों में एक लेवल पे है। ये भी आनंदमय कोश वैश्विक स्तर पर, और हमारे अंदर आनंदमय कोश ये जो है, ये जो अज्ञान रूप शक्ति हमारे अंदर है, ये आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश बराबर ईश्वर, और इधर जीव में आनंदमय कोश बराबर प्राज्ञ। इसका एक नाम है प्राज्ञ। जैसे ईश्वर है वैश्विक स्तर पर, वैसे हमारे स्तर पर इसको प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ का मतलब कि उसमें अभी कर्तृत्व नहीं है, लेकिन अभी वो साक्षी रूप में प्रस्तुत है वह प्राज्ञ। तो इस दृष्टि से इसको यहाँ पे कहा गया है। इसी ईश्वर की शक्ति से जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है, तो ईश्वर की शक्ति से ये जो पूरा का पूरा ये जो है एरिया, इससे जब वो सृष्टि आगे बढ़ती है, तो सेकेंड लेवल पर जब इसी ईश्वर का, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है ना कि तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशात् वायु, वायोरग्निरग्निरापः। तो इससे जब सृष्टि उद्भूत होती है तो तन्मात्रा का विकास होता है, शक्ति से तन्मात्रा का विकास होता है। और वही तन्मात्रा जो है, जैसे इसी के अंदर तन्मात्रा का विकास होगा, तो तन्मात्रा 5 प्रकार का है, और वो क्रमशः उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे सबसे पहले आकाश की अभिव्यक्ति होगी। आकाश का मतलब आकाश की अभिव्यक्ति शक्ति से होती है। जब आकाश की अभिव्यक्ति होती है तो फिर आकाश में शक्ति से वायु की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हम पहले देखते हैं आकाश, तो आकाश से वायु, अभिव्यक्ति तो शक्ति से होती है लेकिन आकाश में होती है। फिर आकाश में वायु, फिर आकाश सहित वायु में अग्नि, इस तरह से। फिर इसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, और उसके बाद पृथ्वी। ये 5 जो है ये तन्मात्रा कहते हैं इसको। ये पंचमहाभूत नहीं है, ये पंच तन्मात्रा है। आप समझे कि एक तरह से आज के समय में आप सब पार्टिकल जिसको कहते हैं, एक मान लें कि लगभग ऐसा है, सब पार्टिकल जैसा है। तो शक्ति से सब पार्टिकल जैसा अभिव्यक्ति हो गई, और एक सूक्ष्म, पहली बार जब तक शक्ति है तब तक फॉर्मलेस है, लेकिन पहली बार जब तन्मात्रा का मतलब ही होता है कि पहली बार फॉर्म का जनरेशन। तो फॉर्म जनरेशन अभी मॉडर्न साइंस के लिए बहुत बड़ा विषय है कि फॉर्मलेस से फॉर्म कैसे होता है, एक बहुत बड़ा विषय है। अब ये जो है इसको हम इसको कहते हैं तन्मात्रा। मात्र जो है ना, ये मात्रच प्रत्यय है संस्कृत। मात्रच प्रत्यय होता है परिमाण के अर्थ। जब सीमित कोई चीज होती है, कहता है कि 1 किलो मात्र दे दो, इसका मतलब 1 किलो निकाल लो उसमें। ऐसे 2 मीटर मात्र दे दो, मात्र 2 मीटर दे दो। तो यही संस्कृत में है मात्रच प्रत्यय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शक्ति अभी तक एकात्मिका है, लेकिन अब तन्मात्रा का मतलब वो धीरे धीरे अपने को सीमित कर रही है, अपने को सीमित करके आकाश रूप में, फिर वायु रूप में, फिर अग्नि रूप में इत्यादि। तो ये जो 5 है, इन्हीं पांचों से फिर सभी प्रकार की सृष्टि होती है। तो अब सृष्टि होती है तो ये जो शक्ति है, जो जिसको हमने अविद्या कहा या आनंदमय कोश कहा, तो ये क्या है? त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण है इसमें। तो 3 गुण है तो फिर उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है तन्मात्रा की, वो भी त्रिगुणात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कॉजेशन थियरी जो है वो है क्या? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब कारण में जो होगा वही कार्य के रूप में प्रकट होगा।
इस रूप में आकाश जो है यह भी क्या है, त्रिगुणात्मक है। सत्व है, रजस है, तमस है। ऐसे ये भी सारे सत्व, रजस, तमस, ऐसे ये भी सत्व, रजस, तमस, सत्व, रजस, तमस, सत्व, रजस, तमस, यानी सभी त्रिगुणात्मक है। बस इतना ही है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर वो डेवलपमेंट हुआ। अब कहते हैं कि अब जो इससे जो क्रिएशन होता है कि जैसे आपने आकाश का सत्व लिया, वायु का सत्व लिया, अग्नि का सत्व लिया, जल का सत्व लिया और पृथ्वी का सत्व लिया। ये जो सबका सात्विक जो कलेक्शन, कलेक्टिव सात्विक रूप ऑफ ऑल 5 तन्मात्रास, इसी से दोनों लेवल पे, वैश्विक लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, इसी से अंतःकरण का निर्माण होता है। 5 तन्मात्रा का जो सात्विक रूप है वही अंतःकरण बनता है। तो हमारे अंदर जो अंतःकरण है उसका वही 5 तन्मात्राओं का जो सात्विक रूप का कलेक्टिव रूप है, वो अंतःकरण बनता है। इसीलिए शक्ति के बाद अंतःकरण सबसे पावरफुल विषय है, क्योंकि वही, उसी को आप चित्त कहें, अद्वैत वेदांत की शब्दावली में वही चित्त है, वही मन बन जाता है, वही बुद्धि बन जाता है, वही अहंकार बन जाता है। तो ये दोनों लेवल पे होता है, कॉस्मिक लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पे। आप इसको भी आप ऐसे ही समझें स्ट्रक्चर। तो इससे अंतःकरण बना। अब कह रहे हैं कि ये जो सत्व का अलग रूप, इस सत्व का अलग रूप, इस सत्व का अलग रूप, इस सत्व का अलग रूप और इस सत्व का अलग रूप, ये 5 से 5 ज्ञानेंद्रियां बनती, ठीक है ना। जैसे आकाश क्या हो गया, आकाश के केवल सत्व रूप से क्या हो गया, श्रोत्र, श्रोत्र। जैसे वायु के केवल सत्व से क्या हो गया, त्वक, त्वक मतलब त्वचा। आकाश स्रोत से संबंधित है और वायु जो है वो हमारे त्वक से, त्वचा से संबंधित है। ऐसे ही अग्नि का जो सत्व है वही है चक्षु, चक्षु मतलब आंख। जो जल का सत्व है उसी का रूप है जिह्वा, या जिसको आप रसना कहते हैं। और जो पृथ्वी का सत्व रूप है वही है घ्राणेन्द्रिय, या आप जिसको नासिका कहते हैं। तो ये 5 के अलग अलग सत्व से 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो विकसित होती है। तो अंतःकरण जो है, अब इसके 4 रूप हैं। एक ही अंतःकरण है, लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं इसके द्वारा उसी को मन कहा जाता है। जब हम निर्णय लेते हैं तो उसी को बुद्धि कहते हैं। जब हम स्मरण करते हैं या कोई नया अनुसंधान करते हैं तो उसको चित्त कहते हैं। और जब इस शरीर के साथ अपने को प्रस्तुत करते हैं उसको अहंकार कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मनः, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, अहंकारात्मिका अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार, और संस्मरणात्मिका या अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तमिति। शंकराचार्य कहते हैं मनस्त्वेक मनेक वृत्तिकम, एक ही अंतःकरण है लेकिन क्रियाओं के आधार पर इसके 4 नाम हो जाते हैं। तो ये जो रूप सारा हुआ है, इसी में वेदांत सार जो हमारा जो टेक्स्ट है इसमें क्या किया है, 4 को 2 में समाहित कर दिया। एक मन, दूसरा बुद्धि, ये 2 ले लिया है। तो एक यहाँ पे बुद्धि का रूप लिया है। मांडुक्य उपनिषद में पूरे 4 के 4,
लेकिन उसको समझाने की दृष्टि से ऐसा किया है। और दूसरा हुआ मन। ये कहते हैं मन, बुद्धि और प्लस ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय इज इक्वल टू विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, ये जो आनंदमय कोश के बाद जो दूसरा लेवल है कि हमारी बुद्धि है और बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये दोनों मिलाकर के विज्ञानमय कोश है। ये जो विज्ञानमय कोश है इसी को कर्ता मानते हैं। विज्ञानमय कोश से युक्त जो चैतन्य है, विज्ञानमय कोश से उपहित जो चैतन्य है, उसी को कर्ता भोक्ता जीव जिसका नाम है। यही जीव जो है वो पुनः पुनः जन्म लेता है, क्योंकि बुद्धि में सारी वासनाएं आकर बैठ जाती है और जो वासनाएं होगी उसी के आधार पे आपको उस वासना की पूर्ति के लिए पुनः पुनः शरीर धारण करेगा। तो यही जो विज्ञानमय कोश है उससे युक्त अब हमारा जो पहला था ईश्वर, ईश्वर का मतलब आनंदमय कोश से उपहित चैतन्य ईश्वर। दूसरा आ गया विज्ञानमय कोश से उपहित चैतन्य, उसी का दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ। विज्ञानमय कोश और 2 कोश और, लेकिन कर्ता जो है जैसे कर्ता भोक्ता इत्यादि जो है वो इसी विज्ञानमय कोश से उपहित चैतन्य को कहा गया है वेदांत में। और ये दूसरा जो मन है, ये मनस और प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये बराबर है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश से उपहित चैतन्य जो है वो दूसरा है जो संकल्प विकल्प करता है। तो एक को कहते हैं जो ज्ञान रूप क्रिया, दूसरा है संकल्प विकल्प रूप क्रिया, और तीसरा जो है वो है प्राण यानी वायु की क्रिया। तीनों जो शरीर में होती है। तो मनोमय कोश से उपहित चैतन्य। अब एक दूसरी संरचना है, जैसे इस अभी तक तो हमने सत्व को लिया है, लेकिन अब हम सबके रजस को ले लेते हैं। दूसरे का रजस, तीसरे का रजस, चौथे का रजस और 5वें का रजस। ये 5 रजस का सम्मिलित रूप ही प्राण है। 5 का सम्मिलित रूप प्राण है। और 5 का अलग अलग रजस, इसका आकाश का रजस का अंदर एक ऑर्डर में हम लेते हैं। तो जो है ना वाक पाणी पादी पाद वाक, फिर इसका रूप पानी, तीसरा इसका रूप पाद, और अब इधर मैं इधर लिख रहा हूं पायु। पायु जो गुदा मार्ग है हमारा, और रजस का उपस्थ मतलब हमारा जो जननेन्द्रिय। ये 5 जो रजस का अलग अलग 5, रजस का सम्मिलित रूप प्राण और रजस का अलग अलग जो है वो 5 कर्मेंद्रिय। तो इस तरह का विकास होता है। ऐसे ही प्राण प्लस कर्मेंद्रिय, ये जो प्राण है इसके साथ कर्मेंद्रिय जो है इसको बराबर प्राणमय कोश। तो अभी हमारा ये 3 जो कोश आ गया, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, इन 3 को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये 3 सूक्ष्म शरीर है। और इसमें सत्व और रजस का प्रयोग है। तो इसीलिए क्यों है, क्योंकि बुद्धि मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से सारी ज्ञान की प्रक्रिया होती है। और जो प्राण है उस प्राण का शरीर में सारी जो क्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी है प्राण के द्वारा, और वैसे ही 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा सारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये 2 लेयर पर ये बात आई। तो पहला हुआ आनंदमय कोश और 3 कोश इधर आ गया, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। ये 3 कोश मिलाकर के सूक्ष्म शरीर
इन तीनों कोशों से उपहित चैतन्य जो है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं कॉस्मिक लेवल पर, और जो इंडिविजुअल लेवल पर इसी का नाम तेजस है। जैसे पहले में ईश्वर नाम है कॉस्मिक लेवल पे, तो प्राज्ञ है इंडिविजुअल लेवल पे, और उसके बाद जो विकास हुआ वो कॉस्मिक लेवल पे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश से उपहित चैतन्य बराबर हिरण्यगर्भ, ये नाम है वहां। और हमारे शरीर के अंदर ये जो तीन कोश है, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, उससे कंडीशनड कॉन्शियसनेस जो है उसी को हम तेजस कहते हैं। तो तेजस हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ ईश्वर, ये हमारा दो लेयर आ गया। एक कारण शरीर, इसी का एक नाम कारण शरीर है, आनंदमय कोश का एक नाम कारण शरीर है, और इन तीनों का सूक्ष्म शरीर। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये आ गया। अब जो लास्ट बचा हमारा तमस, सत्व और रजस का हो गया। अब लास्ट जो तमस बचा, इस तमस के लिए कहते हैं कि इसी से भौतिक पांच भौतिक जगत की उत्पत्ति, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत कैसे होता है, तब हम इस तरफ लेते हैं, कहते हैं कि ये जो है ये दो भागों में बट जाता है। आकाश एक यूनिट है, ये दो भागों में ये विभक्त होता है। इसलिए कहा क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में त्रिविध करण है, उसका प्रोसेस बताया है कि तमस का पंच महाभूत में कैसे विकास होता है। तो तमस है, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1/8 जो आधा है वो तो आधा है, लेकिन ये दूसरा जो आधा है वो 1/8 तो ये सब मिला के आधा होता है, 1/2 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा जो तमस है, ये जो तमस है इसका भी 1/2 और 1/2 यानी वायु का, तो इसमें आधा तो इंटेक्ट रहेगा, आधे का फिर 1/8 और 1/8। ऐसे ही अग्नि का जो तमस रूप है 1/2 और प्लस 1/2, इसमें से हाफ को यदि हम ले लें तो फिर 1/8 और 1/8। ऐसे ही जल का तमस रूप 1/2, हम आधा को फिर ले लेते हैं तो 1/8 और 1/8। तो ये हुआ। फिर अंत में पृथ्वी का 1/2 प्लस 1/2, फिर हम आधे को करेंगे डेवलप, तो 1/8 और 1/8। तो अब ये जो संरचना है, इस संरचना में आकाश की अब कैसे निर्मित हुई है, जो अभी भौतिक आकाश जो है उसकी बात है। तो अब आकाश का जो आधा है, इस आधा में अब आधा आकाश का है, और बाकी अब सब में से 1/8 ले, आधा आकाश को छोड़ दें, और आधे से जैसे आधा हमने वायु से लिया, आधा हमने अग्नि से लिया, आधा हमने जल से लिया, और आधा हमने पृथ्वी से लिया। ये जो होगा आकाश, ये आकाश एक यूनिट बनेगा जो अभी भौतिक आकाश, ठीक है। और इसी तरह वायु लेंगे, तो वायु लेंगे तो आधा हुआ वायु का जो बचा हुआ है, और आधा में से फिर छोड़ देंगे, और बाकी 1/8 आकाश का। अब जैसे हम यहाँ यदि बना लें लिखने की दृष्टि से, तो वायु का हाफ तो बचा हुआ है, और हाफ में 1/8 आकाश का, 1/8 अग्नि का, 1/8 जल का, 1/8 पृथ्वी का। तो ये जो यूनिट एक कंप्लीट हुआ आकाश का, ये वायु जो अभी भौतिक वायु है। इसी प्रकार अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इसी का नाम है पंचीकरण। अद्वैत वेदांत में ये पंचीकरण की प्रक्रिया है। पंचीकरण का मतलब है कि ये जो पंच महाभूत है, आकाश,
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो तन मात्रा, और तन मात्रा से फिर जो आनंदमय ये जो 3 कोष का विकास हो गया, जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि का, और तमोगुण का जो रूप है उसी से जो पांच भौतिक जगत बना है, तो वो हर एक जो है वो मिश्रित है। आकाश का अपना आधा है, आधा में बाकी चारों भूत है, वायु का आधा अपना है, बाकी चारों भूत है, तो पांचों में पांचों मिला हुआ है, इसीलिए इसको पंचीकृत कहते हैं। तो तन्मात्रा को अपंचीकृत सृष्टि कहते हैं। तन्मात्रा मतलब अपंचीकृत यानी प्योर स्टेट में है, लेकिन जब ये पंच महाभूत है इसको पंचीकृत कहते हैं, मतलब पांचों में पांचों मिला हुआ है। तो फिर आया कि जो फिर नामकरण कैसे हुआ, तो नामकरण हुआ विशेष्यात् तद्भावस् तद्वाद सूत्र ही है ब्रह्म सूत्र का, कि चूंकि आधा अंश उसमें आकाश का है, इसीलिए बाकी 4 अंश 4 महाभूतों के होने पर भी उसका नाम आकाश है। ऐसे ही वायु है, आधा अंश उसका वायु है और आधा में 4 है, इसीलिए उसका नाम वायु है। तो 50% एक तत्व होने के कारण ही उसका नामकरण इस रूप में हुआ है। तो इस तरह से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूत से सारी सृष्टि बनी है। तो एक से अनेक कैसे हुआ, इसी को पहली लाइन में दे दिया है कि असर्प भूतायाम रज्जो सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्तुआरोप अध्यारोप। ये अध्यारोप न्याय है कि एक से अनेक कैसे हुआ। तो एक से अनेक का मतलब है कि कह रहे हैं कि कल जैसे हम उदाहरण देख रहे थे कि असर्प भूतायाम रज्जो, जो रस्सी सर्प नहीं है, ऐसी रस्सी में जैसे सर्प का ज्ञान होने लगता है, वैसे ही जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य के शुद्ध रहने पर भी जब उसमें इस शक्ति का आरोपण होता है, तो आरोपण होता है तो इसी को अध्यारोप कहते हैं। कि रस्सी में जैसे सांप का अध्यारोप हो जाता है, वैसे शुद्ध चैतन्य में ये जो क्रियात्मिका शक्ति है उसका आरोपण हो जाता है। यही वस्तु में अवस्तु का आरोप है, जो अध्यारोप के नाम से जाना जाता है। और अध्यारोप के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि जो है वो विकसित होती है, प्रतीत होती है। तो कल भी मेरी एक बार बात हुई थी कि ब्रह्म की दृष्टि से ब्रह्ममय जगत है, जैसे हमने बैलून वाले में देखा, उसकी दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन अंदर में प्रतीत हो रहा है, तो उसी को माया कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं। और उस शक्ति से जब वो उपहित हो जाता है, तो इसी को वस्तु में अवस्तु का आरोप कहते हैं, वही अध्यारोप है। अब आगे इसी में पंक्ति दे दी है कि फिर वस्तु किसको कहते हैं। तो जो उपनिषद में बात कही गई है कि वस्तु का मतलब सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म वस्तु, सच्चित आनंद अनंत और अद्वय, ये जो शुद्ध स्वरूप है उसका, इसको वस्तु कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं, अज्ञानादि, अज्ञान और उसका कार्य, इसको अवस्तु कहते हैं। अज्ञान मतलब माया, शक्ति, ठीक है। तो ऐसे उस ब्रह्म में इसका आरोपण जो होता है, उसी से सृष्टि विकसित होती है। और सृष्टि जो है वही सृष्टि है, जैसे अब एक गोल्ड का 10 आभूषण बन गया, तो ये सारा जो संसार है वो नाम रूप में प्रकट हो जाता है। और नाम रूप को आधार बनाकर हम इंद्रियों के द्वारा उसको जानते हैं, व्यवहार करते हैं, और उसके आधार पर हमारा सारा व्यवहार चलता है। तो ये है। अब आप देखेंगे कि जितनी यहाँ चीजें हैं ना, जो अपने सूक्ष्म शरीर जो बना, तो इसी को कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को मांडुक्य उपनिषद में कहा है 19 मुखः। ये चैतन्य जो है उसके 19 तत्व उससे विकसित होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 हो गए, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय 14 हो गए, और उसके बाद पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 मिलके 19 हुए।
तो पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच प्राण, ये सब का यहीं पे इसीलिए विकास होता है। तो पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये टोटल 19 है। तो जो हिरण्यगर्भ है वो 19 मुख वाला है, और यहाँ पर जो तेजस है वो 19 तरह से व्यापार करता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से, और 5 जो प्राण की प्रक्रिया हो रही है, तो 19 मुख वाला है। तो इसका पहले का नाम हो गया ईश्वर प्राज्ञ, दूसरे का नाम हो गया हिरण्यगर्भ तेजस, समष्टि और व्यष्टि को लेकर के, और जो पंच महाभूत बना है, इसी पंच महाभूत को कहते हैं आनंदमय कोश। हमारे शरीर में जो स्थूल जो शरीर है वह आनंदमय कोश है, और जो भौतिक स्तर पर जो संपूर्ण सृष्टि है, स्थूल सृष्टि, वह आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश से उपहित चैतन्य जो है उसको वैश्वानर कहते हैं, और जो हमारे अंदर जो आनंदमय कोश है उससे उपहित चैतन्य को विश्व कहते हैं। तो इस प्रकार 3 लेयर का विकास हुआ। आनंदमय, ये अन्नमय कोश से उपहित चैतन्य विश्व वैश्वानर, सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य तेजस हिरण्यगर्भ, और कारण शरीर या माया या शक्ति से उपहित चैतन्य प्राज्ञ और ईश्वर। तो ये 3 लेयर का जो है, इसी को हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, और इनसे उपहित चैतन्य है जो वह तत्त रूप में कार्य करता है। तो जो ये अध्यारोप की प्रक्रिया है, लेकिन अब गुरु यही समझाते हैं कि ये जो एक से अनेक की जो अभिव्यक्ति हुई है, इस अनेक में ही आपको उस एक का अन्वेषण करना है। क्योंकि ऋषि कहते बहुश्याम प्रजाएय, एक ही अनेक हुआ। जैसे एक ही गोल्ड का टुकड़ा 10 आभूषण बन गया, तो उसी गोल्ड के टुकड़ों में खोजते हुए आप एक गोल्ड मूल तक पहुंच जाएंगे। ऐसे इस सृष्टि को जहां भी है सब जगह वो चैतन्य व्याप्त है, क्योंकि ये भी चैतन्य है, इसके अंदर भी चैतन्य है, और जीव के अंदर भी चैतन्य है। सब जगह चैतन्य है, व्हाइट जहां जहां ये सब जगह चैतन्य है। तो मूल रूप से जो ये इंडिविजुअल है, हम हैं, और ये जो ब्रह्म है, और ये जो ईश्वर है, इन तीनों चैतन्य में वैसे ही कोई भेद नहीं है। जैसे कि इस आकाश, बाहरी आकाश और किसी और कमरे के आकाश में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब तक हम अज्ञान की दृष्टि से इंद्रियों के आधार पर जब हम इस सीमा रेखा को और ये सबको हम जब हम ध्यान में रखते हैं, तो तब हमें एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होता है। वस्तुतः हमारा जो ये स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तीनों में मौलिक रूप से कोई भेद नहीं है। इसीलिए कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव मूलतः ब्रह्म ही है, जीव मूलतः शुद्ध चैतन्य ही है। तो 2 प्रयोजन इसीलिए बताया है कि जैसे दीवार के कारण हम इस आकाश को दूसरे से भिन्न मान रहे हैं, वैसे ही इन सब के कारण हम इस में स्थित चैतन्य को सम ब्रह्मांडीय चैतन्य से हम भिन्न मानते हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। धीरे धीरे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम फिर धीरे धीरे इस अज्ञान को दूर करते करते हम शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं, और इस रूप में भेद जो है उसका अंत होगा, और वही परमानंद की अवस्था है। तो एक से अनेक बनने की प्रक्रिया अध्यारोप, और उस अनेक में खोजते खोजते एक तक पहुंच जाना, इसको अपवाद। तो ये अध्यारोप और अपवाद के द्वारा दोनों रूप में लाते हुए आपको गुरु जब समझाता है, तो समझाकर अंत में यही समझाता है कि जो पूरा जो व्हाइट था वो तत्व, और जो आपके अंदर का चैतन्य है वो त्वम। तो ये जो त्वम है चैतन्य वही तत्व है, इसीलिए तत्त्वमसि ये उनको समझाया। कि आप याज्ञवल्क्य के शरीर को क्यों ध्यान में रख रहे हो? आप याज्ञवल्क्य का शरीर फोकस है आपका। आप याज्ञवल्क्य में जो चैतन्य और आप में जो चैतन्य है वो एक ही है। तो जब आप इसको समझोगे तब आप किसको चुनौती दे रहे हो? याज्ञवल्क्य इसीलिए कहते हैं वृदा ने यत्र तु द्वैतमी भवति तत्र इतर इतरम पश्यति। जब हम फॉर्म को बेस बनाते हैं तो भेद ही भेद है, उसके आधार पर सारा व्यवहार होता है।
यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तत्र केन कम पश्येत्। और जब आप उस डीपर स्टेट में जाते हैं और आपको लगने लगता है, विज्ञान भी यही कर रहा है, मटेरियल, न्यूटन क्या कहते हैं कि न्यूटोनियन साइंस स्टडीज मैटर्स ऑब्जेक्ट्स। न्यूटोनियन साइंस का अंतिम लक्ष्य वही है, ऑब्जेक्ट्स, फाइनली एटम इज एन ऑब्जेक्ट। तो न्यूटोनियन साइंस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइंस। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आया तो क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो उसका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, उन दोनों के बीच में सब रिलेटेड है आपस में, ये उसका आ गया। लेकिन जब यूनिफिकेशन थियरी की बात आ गई तो कहते हैं कि जो नो, द थियरी ऑफ यूनिफिकेशन स्टडीज द वननेस ऑफ एनर्जी। तो वननेस ऑफ एनर्जी जो हुआ तो क्या हो गया, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिसॉल्व हो गए, रिलेशन पे आ गया, रिलेशन भी डिसॉल्व हो गया, एक पे आ गया। तो धीरे धीरे जैसे ही आप डीपर लेवल पे जाते हैं, तो इरविन श्रोडिंगर का आप स्टेटमेंट देखें, कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सिंगुलर, इट डजंट नो प्लुरलिटी। कॉन्शियसनेस को कहां पता कि अनेक रूपों में हमें कोई देख रहा है। अभी हम देखते हैं, ये खोलते हैं, एक का अनकाउंटेड प्रतिबिंब बन जाता है। तो कोई प्रतिबिंब देखे तो उसको एक ही व्यक्ति बैठा है, उसको 1 अरब दिखने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति बैठा उसको क्या पता कि मुझे 1 अरब फॉर्म में देख रहा है। ये जो प्रस्तुतिकरण है, ये जो प्रतीति है, इसी प्रतीति को कहते हैं कि ये रियल में नहीं है। अब जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो 2022 में नोबेल प्राइज मिला है, वो वही उसको दे रहा है। एक तरह से साइंस का स्टैंप है इस पे कि एवरीथिंग इज एंटेंगल्ड विद अदर्स ऑन सम बैकग्राउंड। तो ये जो सारी चीज है उभर के आई है, और इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जैसे जैसे डीपर लेवल पे जा रहे हैं तो वो उसमें वैदिक, बौद्ध और ताओइज्म, ये 3 चीज को बेस बनाकर बोल रहे हैं कि ये हम डीपर लेवल पे जैसे ही जा रहे हैं तो हमें यही अनुभव में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड चैप्टर जो है ताओ फिजिक्स का, उसको फ्रीजर काबरा ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि नोइंग एंड सीइंग, ये चैप्टर का नाम है, नोइंग एंड सीइंग। नोइंग मतलब नॉलेज, तो नॉलेज थ्रू सीइंग एंड नॉलेज थ्रू लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो कहते हैं इंडियन माइंड एक्वायर्स नॉलेज ओनली थ्रू सीइंग। भारत का जो ज्ञान है वो हमेशा क्या है, अनुभव की ओर जाता है। हमारा ज्ञान वो नहीं होता कि हमने तर्क 1 घंटा लगा लिया और हम तर्क से निष्कर्ष निकाल लिए तो वो नॉलेज हो गया। नहीं, नॉलेज हुआ तर्क सहायक हो सकता है, लेकिन नॉलेज मतलब धीरे धीरे डीपर लेवल पे जाकर अनुभव करते जाना। और जब अनुभव होते होते आपका अनुभव ये बताएगा कि जो भेद जो है वो अभेद की तरफ जा रहा है, और अभेद का जब अनुभव होगा तो फिर भेद आपके मन से डिसअपियर हो जाएगा। तभी तो करुणा जगती है ना, करुणा भेद में तो जगेगी नहीं ना। करुणा तभी जगती है जब सब एक ही है, एक ही है। तो फिर कोई दुखी होता है तो हम दुखी होने लगते, और फिर कोई सुखी होता है तो हमें सुख मिलता है। गीता में एक श्लोक है कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कृष्ण कहते हैं कि ये हमारा अंतिम निष्कर्ष है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र, जैसे हम सुखी हैं वैसे ही सब सुखी हो, और हम जैसे दुख नहीं चाह रहे हैं वैसे ही कोई दुख नहीं चाहता। इसीलिए जिस प्रकार का आनंद आपको प्राप्त हो रहा है वही आनंद सबको मिले, इसके लिए ज्ञानी प्रयास करते रहते हैं। और जिस चीज में हमें कष्ट हो, दुख हो, वह दुख किसी को न मिले, इसके लिए भी वो प्रयास करते रहते हैं। यही करुणा है अपने। और एक और चीज कि यस्मा न द्विजते लोका, जो ज्ञानी होते हैं उसका कोई ऐसा क्रियाकलाप ना हो जो दूसरे में उद्विग्नता पैदा। हमारी किसी एक्टिविटी से यदि दूसरे को खिन्नता होती है, कष्ट होता है, तो ये किसी ज्ञानी का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
और इसके वैसे वर्षा में क्या है कि हम यदि किसी के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि उसमें उद्विग्नता हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा वैसा कार्य नहीं करेगा, वो सब करेगा जिससे उद्विग्नता हो। तो कहता है यस्मान न द्विजते लोका, लोका न, लेकिन आपको किसी भी एक्टिविटी से उद्विग्न नहीं होना, आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे दूसरा उद्विग्न हो, लेकिन दूसरा उद्विग्न करने वाला कार्य करे तो भी आपको उद्विग्न नहीं होना। ऐसा जो व्यक्तित्व है वही वस्तुतः ज्ञानी का व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से एक मैंने सोचा कि इस तरह से ध्यान में रहेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि यही टेक्स्ट का जो लगभग 80% पार्ट है वो इसको समझाने में। तो ये है, और कल यदि 10-20 मिनट टाइम मिलेगा तो सिर्फ उसको जो तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का एक प्रॉपर मेथड के थ्रू कैसे अर्थ बताते हैं, उसमें मैक्सिमम आधा घंटा चाहिए। तो कल हम देखेंगे कि आधा घंटा होगा तो उसको कैसे हम लैंग्वेज के थ्रू रियलिटी तक जाएं, और कैसे उसके थ्रू इग्नोरेंस जो है वो हटता है, और कैसे हम धीरे धीरे उसमें अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात।